हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने कहा सर आपको वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसमें बेसिकली हमारे पास जो नंबर है वेक्टर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, मतलब उसने कहा सर वेक्टर मैंने आपको किसकी फॉर्म में दे दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर की लेंथ। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगा कि सर एक बात याद रखिएगा, वेक्टर को बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आप प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉट करने के लिए याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या होता था, एक्स एक्सिस, तो आप उसको क्या कंसिडर करते हैं, रियल एक्सिस। और जो आपके पास वाई एक्सिस था बेसिकली वो क्या होता था, इमेजनरी एक्सिस। क्या होता है, इमेजनरी एक्सिस। रीजन बताएंगे आपको, क्योंकि याद रखिएगा आपके पास एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी, एक और तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, क्या, x प्लस वाई आयोटा। तो सर याद रखिएगा बेसिकली x आपके पास क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस, और y एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, इमेजनरी एक्सिस। ठीक है भाई, तो अब चलें एक काम करते हैं। उसने कहा सर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, a प्लस आयोटा b। सर अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, उसने कहा सर लिखूंगा a कॉमा b। इसमें रियल पार्ट क्या है मेरे पास, ए, और इमेजनरी पार्ट क्या है, बी। अब अगर इसको मैं प्लॉट करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि सर मैं इसको प्लॉट कर दूँ, तो सर ये सपोज कर लीजिए मैंने इसको यहाँ कहीं प्लॉट कर दिया। सर यहाँ कहीं क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, और पॉइंट मेरे पास क्या है बताइए, ए कॉमा बी। इसमें ए बेसिकली क्या है मेरे पास, रियल पार्ट, और बी बेसिकली क्या है, इमेजनरी पार्ट। अब एक काम करेंगे, इसी जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है जो यहाँ हमने प्लॉट किया है, अब इसका डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से लेंगे भाई, हम ओरिजिन से इसका लेंगे डिस्टेंस। सर ये हमारे पास ओरिजिन आ गया, ठीक है, और आपको पता होगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं। उसने कहा सर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, क्या होते हैं, 0,0। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास x1 y1 क्या बन गया, उसने कहा सर x1 y1 बन गया 0,0, और ये पॉइंट बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 एंड y2। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लास 9 के अंदर डिस्टेंस फार्मूला। तो सर उसी के लिए हमने क्या किया, हमने पहले पॉइंट को कंसिडर कर लिया x1 y1, दूसरे पॉइंट को क्या कंसिडर कर लिया, x2 y2, और मुझे इन दोनों के बिटवीन बेसिकली क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। सपोज कर लीजिए सर ये बेसिकली क्या है, ये है z, ऐसे ही है ना, हमने z सपोज किया हुआ है, और ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मुझे इन दोनों के बिटवीन क्या चाहिए, डिस्टेंस। अब उसने कहा सर पहली बात मुझे ये बताइए डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था, नहीं याद तो मैं मेंशन करवा देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या होता है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है सर, मुझे बताइए, उसने कहा अगर दोनों के डिस्टेंस की बात करें तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे बेसिकली इसकी क्या मिल जाएगी, लेंथ। जो मेरे पास वेक्टर है बेसिकली, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे उसकी क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। अब आगे बताइए x2 माइनस x1 करें, x2 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, a, x1 की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, 0। सर कैसे, ये देखें ये x1 y1 हो गया, और ये क्या हो गया, x2 एंड y2। तो x2 की जगह मैंने क्या प्लेस किया, a, और x1 की जगह क्या प्लेस किया मैंने, 0। अब आगे बताइए, आगे मेरे पास क्या आएगा, सर दोबारा प्लेस करते हैं। हमने कहा सर क्या आएगा, x2 की प्लेस पे a, और x1 की प्लेस से मेरे पास क्या आ गया, 0। इस तरह आगे बताइए, y2 की प्लेस पे क्या रहेगा, b, और y1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो मेरे पास क्या बना हुआ, मेरे पास आ गया सर यहाँ पे a स्क्वायर, और यहाँ सर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। और यही बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका, वेक्टर की लेंथ का। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला किसका, ये बेसिकली फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली किसका, ये फॉर्मूला आपके पास है लेंथ ऑफ द वेक्टर का। लेकिन जब आपके पास वेक्टर जो है वो कोस किस फॉर्म में हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो बेसिकली फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ वेक्टर का। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो याद रखिएगा हमने क्या किया, हमने आपको रट्टा नहीं लगवाया कि सर मॉड्यूलस z किसके इक्वल है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है सर। हमने प्रॉपर्ली आपको दिखाया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो हमारे बच्चे ने रट्टा नहीं मारा, हमारा बच्चा प्रॉपर कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, उसको पता है कि हाँ भाई जो आपके पास फॉर्मूला आया वो कैसे आया। वरना अमूमन टीचर तो ये कहते हैं सर याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये दोनों सेम ही होते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है, हमने तो प्रॉपरली समझा है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो सर हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1। देखें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास क्या भाई, पार्ट नंबर 1 बहुत आसान होने वाला है। चलें भाई यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की भी। ठीक है भाई, हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या है बताइए। उसने कहा सर सॉल्व मेंशन करेंगे। पार्ट नंबर 1 मेरे पास क्या बताइए, -5, साथ में क्या भाई +2 आयोटा। तो मुझे बताइए सर मेरे पास रियल पार्ट क्या आ रहा है। उसने कहा सर रियल पार्ट मेरे पास आ रहा है -5 और इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है +2। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताइए। उसने कहा सर ए की वैल्यू चाहे तो मेंशन कर दीजिए। ए मेरे पास क्या है सर -5 और बी मेरे पास क्या है बताइए, क्या है 2। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है ये बताइए। उसने कहा सर फाइंड आउट करना है मुझे क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की अगर आप लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी ड्राइव करवाया है। सर बेसिकली क्या होता है, मॉड्यूलस जेड। सर किसके इक्वल होगा बताइए। उसने कहा सर अंडर रूट क्या आएगा मेरे पास, साथ में मेरे पास आएगा a² प्लस क्या आ जाएगा b²। ठीक है, अब आगे बताइए। सर अंडर रूट आ गया मेरे पास, फिर बोलिए a², तो a की जगह पे क्या आएगा -5 का स्क्वायर। फिर बताइए b की जगह मेरे पास क्या आएगा, b की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहें तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए वरना मुझे बता दीजिए सर क्या आ जाएगा। उसने कहा सर 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा √29। और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जब मेरे पास वेक्टर किसके फॉर्म में गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में गिवन है, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपके पास, लेंथ ऑफ द वेक्टर। चाहे तो उसको लेट कर लीजिए, कैसा लेट कर लिया हमने कि z बेसिकली किसके इक्वल है, -5 + 2 आयोटा के। ठीक है, अब मूव कहाँ करेंगे, अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्या किया, लेट कर लिया कि सर बेसिकली z किसके इक्वल है बताइए। उन्होंने कहा सर 7/3, साथ में मेरे पास क्या रहा है बताइए +8/3 आयोटा। तो अब मुझे यहाँ ये बता दीजिए कि सर आपके पास a क्या है। उसने कहा सर a बेसिकली मेरे पास क्या होगा, रियल पार्ट यानी कि 7/3। मुझे बताएं b आपके पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट यानी कि 8/3। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या है, अब उसको याद आ गया सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे वेक्टर की चाहिए लेंथ। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए। उसने कहा सर मॉड्यूलस z, इसके बाद क्या होगा अंडर रूट, फिर मेरे पास क्या आएगा a² + b²। तो हमारे पास आ गया भाई अंडर रूट आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया हमने। सर ए की जगह क्या मेंशन करेंगे बताइए 7/3। ठीक है, स्क्वायर। फिर आगे बताइए बी की प्लेस पे क्या आएगा। उसने कहा सर बी की प्लेस से मेरे पास आएगा 8/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसने कहा सर मेरे पास क्या अंडर रूट मेंशन किया मैंने, फिर उसके बाद क्या मेंशन किया ब्रैकेट, ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे मूव किया, फिर अगेन मैंने मेंशन किया ब्रैकेट, ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। अब बताएं ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले में फ्रैक्शन आएगी और दूसरे में भी क्या आ रही है फ्रैक्शन। बताएं वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू प्लेस कीजिए भाई। इसके अंदर हमारे पास क्या है 7/3 और दूसरे में हमारे पास क्या आ रहा है भाई, दूसरे में हमारे पास है 8/3। तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है √113 डिवाइड बाई क्या आ रहा है मेरे पास 3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान है, बेहद आसान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे अब इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो देखें पार्ट नंबर 3 मेरे पास बेसिकली है क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्व मेंशन करेंगे। सॉल्व के बाद लेट कर लेंगे कि बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है z। सर क्या है भाई 1। उसने कहा सर 1 + आयोटा। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर ब्रेक कर लिए पहले स्टेप में। तो सर क्या हुआ, 1 के नीचे भी क्या आ जाएगा 2 और आयोटा के नीचे भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब मुझे बताइए सर बेसिकली मेरे पास a क्या आ रहा है। उसने कहा सर a बेसिकली क्या होगा, रियल पार्ट जो कि क्या होगा 1/2। अब बताइए b मेरे पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट में अगर मैं आयोटा को साइड में करूँगा तो बताएं मेरे पास आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b भी मेरे पास क्या आ गया 1/2। मुझे फाइंड आउट क्या करना है सर, मुझे फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर की क्या चाहिए मुझे लेंथ।
तो अब मैंने क्या किया, वेक्टर की लेंथ के लिए फॉर्मूला बताइए। उसने कहा सर मॉड्यूलस z किसके इक्वल है बताइए, अंडर रूट, साथ में मेरे पास क्या रहा है बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की प्लेस से मैं क्या मेंशन करूँगा 1/2 और b की प्लेस से भी क्या मेंशन कर दूंगा 1/2। तो बताएं क्या आया भाई 1/2 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ गया प्लस 1/2 स्क्वायर। अब सॉल्व करें कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारे पास क्या चेंज आएगा सर, सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आएगा 1, डिनोमिनेटर में 3 की जगह क्या आएगा 2, सेम एज इट इज़ 8 की जगह 1 आएगा और 3 की जगह पे क्या जाएगा 2। और सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला बताइए, उसने कहा सर √2/2। क्या मिला भाई √2/2, यही बेसिकली इसका क्या हो गया आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है पार्ट नंबर 1, 2, 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। पार्ट नंबर 4 में भी आप बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, मुझे बताएं पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या अभी 1 + 3। चले भाई हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4, प्रॉपर मेंशन करते हैं पार्ट नंबर भाई 4। हमने क्या किया, सॉल्यूशन मेंशन किया, सॉल्व के बाद क्वेश्चन कर लेंगे रीराइट। हमने लेट कर लिया सर ये किसके इक्वल है, z के। ठीक है भाई, क्या है z के इक्वल है और हमारे पास क्या है बताइए 1 + √3। तो आ गया 1 + √3 और डिनोमिनेटर क्या कर लिए ब्रेक, तो जो डिनोमिनेटर होल में था वही पहले के साथ आएगा और वही किसके साथ आएगा दूसरे के, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा। अब मुझे बताइए आपके पास वैल्यू ऑफ a क्या है, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ a मेरे पास है 1/2 और आगे बताइए वैल्यू ऑफ b मेरे पास क्या, यानी कि इमेजनरी पार्ट सर मेरे पास क्या √3/2। तो a भी आ गया, b भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली फाइंड आउट करनी है लेंथ। ठीक है, लेंथ, लेकिन किसकी, लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब वेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास, उसने कहा सर फॉर्मूला हमारे पास है मॉड्यूलस z। सर किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर ये इक्वल है आपके पास √a² + b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर। अब मुझे बताइए आपके पास a की प्लेस में भी कौन आएगा, उसने कहा सर a की प्लेस से मेरे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, आगे बताइए b की प्लेस से मेरे पास कौन आएगा, b की प्लेस से मेरे पास आ जाएगा √3/2। चले अब कैलकुलेटर अपना ऑन किया, सर हमारे पास क्या पहली बात 1/2 तो एज इट इज़ आएगा, बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 1। क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया 1 और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।